आज भारत में नाग पंचमी है और नाग देवता का पूरे देश में उनका पूजा और उनको दूध पिलाया जाएगा। और ये वैश्विक पर्व के रूप में मनाया जाता है। और देश को आज खुशी है कि दिव्या देशमुख ने वैश्विक शतरंज में जीत हासिल किया। उसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और श्री नितिन गडकरी जी ने उनको बधाई दिया और पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है। पूरे देश में आज गर्व होता है। कल जब लोकसभा का डिबेट चल रहा था तो पक्ष विपक्ष में पक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पे भारत के विपक्ष को जवाब दिया था। किस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादी को ठिकाने को नष्ट नाबूद कर दिया। लेकिन जो कल विपक्ष जो सवाल 96 डेज से जो उठा रहा था कि जिसने पहलगाम में 26 सैलानी को मार गिराया था, उसको आज तक पकड़ा नहीं गया। उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे और पूरे देश में विपक्ष सवाल कर रहा था और विपक्ष जानना चाहता था, देश जानना चाहता था कि पहलगाम के जिसने आतंकवादी ने निर्दोष सैलानी को मारा, उसका बदला नहीं लिया है, उनको मारा नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के जवान, जिसको थल सेना का पूरे विश्व में आज भी भारत का थल सेना बहादुर थल सेना को वो बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने 96 डेज के बाद 3 आतंकवादी को घाटी में मार गिराया और आज पूरा देश जश्न मना रहा है, क्योंकि उन्हीं आतंकवादियों ने, उसमें 2 किधर गए और भी ढूंढने की बात है, लेकिन ये 3 जो खूंखार आतंकवादी थे उनको भारतीय सेना ने और भारत के प्रधानमंत्री के और भारत के रक्षा मंत्री के देख रेख में उनको मार गिराया गया। ये गर्व की बात है। और कश्मीर में दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। कल जितने सवाल लोकसभा में हुए और जो 9 अप्रैल का घटना था
उसमें पूरा देश भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था और 140 करोड़ जनता, भारत का सत्ता पक्ष, भारत का विपक्ष एक साथ खड़ा दिखा। और जब देश की सवाल उठता है या उठेगा तो भारत का पक्ष और विपक्ष एक साथ होता है और रहेगा। लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जब भारत का विपक्ष कल यही लोकसभा में सवाल पूछ रहे थे कि 26 बार डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, लेकिन कल जो राजनाथ सिंह जी ने जवाब दिया कि किसी के हस्तक्षेप से नहीं, भारत और पाकिस्तान का जो सेना के प्रमुख हैं उन्होंने वक्त और समय के हिसाब से जब पाकिस्तान पीछे हट रहा था तो दोनों सेना ने आपसी वार्तालाप करके भारत का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध को रोका गया, पूर्ण विराम दिया गया। और किसी तीसरे देश, किसी शक्ति का भारत नहीं मानता है। और इसके लिए कल जो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई और आज भी होना है, सिंदूर ऑपरेशन के चर्चा के दरमियान पक्ष विपक्ष में भारी नोक झोंक देखने को मिला। और जब देश का एकता, अखंडता, संप्रभुता, समरसता का सवाल उठता है तो सवाल करना और जवाब देना ये लोकतांत्रिक भारत का एक व्यवस्था है। और पहले भी पूछे गए हैं और आज भी पूछा जा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री बहादुरी के साथ भारत का सत्ता पक्ष विपक्ष को, क्यों पूरा दुनिया आज भारत के लोकसभा को देख रहा है, क्यों भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सवाल उठना लाजमी है। और भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने भूमिका को बहादुरी से निभा रहे हैं। लेकिन देश आज मांग करता है सत्ता पक्ष और विपक्ष से, अगर डोनाल्ड ट्रंप जी के कहने पे युद्ध नहीं रुका है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, तो भारत में जो पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना किया है उसका निंदा किया जाए पक्ष और विपक्ष के द्वारा। और
डोनाल्ड ट्रंप जी ने का भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वन पॉइंट रेजुलेशन कि किसी देश के कहने पे और डोनाल्ड ट्रंप जी के कहने पे भारत का और पाकिस्तान का युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। ये एक रेजुलेशन पास करके दुनिया को भारत के लोकसभा, राज्यसभा और 140 करोड़ जनता के सामने में भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको, उस रेजुलेशन को पूरे विश्व में उसको भेजा जाए और बोला जाए कि हम किसी के सामने में नहीं झुकते हैं, नहीं झुकेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप जी बार बार 26 बार बोला है वो गलत है। ये वन पॉइंट रेजुलेशन पास करने की ज़रूरत है और पक्ष विपक्ष दोनों मजबूती से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था, वैश्विक अस्त्र शस्त्र व्यापार के ऊपर एक होकर के भारत के 140 करोड़ जनता को न्याय देने की अपेक्षा करता है। अभी कल SIR बिहार में जो महीनों से चल रहा था उसमें ऐसा कहा गया कि 60 लाख लोगों का नाम को काटा गया। भारत का जनता, बिहार का जनता जब जाति जनगणना, वोटर का जनगणना होने की बात आज सालों से हो रहा है, वोटर लिस्ट में 140 करोड़ जनता में आज जनता की आबादी, देश की आबादी बढ़ रहा है, बिहार की आबादी बढ़ा है, तो वहाँ के वोटरों का नाम, युवा का जोड़ने की जरूरत थी। ये जो नाम काटा गया है, जिसकी मृत्यु हुई है, जो वहाँ नहीं है और मूल बिहार का जन्म हुआ है, उनका किस लोकतांत्रिक आधार पे उसका नाम 60 लाख काटा गया है, किसके कहने पे हुआ है? ये इलेक्शन कमीशन को जवाब देने की जरूरत है। 2013 में उन्हीं मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग कर आज के प्रधानमंत्री जी को इलेक्ट किया। उसके बाद 15 हो, 19 हो, बाय इलेक्शन हो, 2024 का लोकसभा में उन्होंने अपने मतदान का, मताधिकार का प्रयोग किया। आज ऐसी कौन सी स्थिति, कौन सा आफतकाल बिहार में आ गया कि 60 लाख जनता का नाम काटा गया? अगर वो किसी राज्य, किसी देश, सेना में हो, सरकारी संस्थान में हो, प्राइवेट में हो, उसका नाम काटने का इलेक्शन कमीशन ने कैसे उनका नाम काटा? अगर जो
मीडिया पे आ रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी दूसरे देश पाकिस्तान का नागरिक था, इसके लिए उसका नाम काटा गया। तो मैं सवाल करना चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि जब वही रोहिंग्या, वही बांग्लादेशी, वही पाकिस्तानी, वही विदेशी ने 2013 से 24 तक वोटिंग किया और उनके कहने पे, उनके मताधिकार से 11 साल 20 साल उन्होंने वोटिंग किया और उनके ऊपर सरकार चुना गया, तो क्या इलेक्शन कमीशन, जब तक इलेक्शन कमीशन इलेक्ट नहीं करता है तब तक कोई मुखिया, सरपंच, नगर सेवक, आमदार, खासदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चुना नहीं जा सकता? तो क्या इलेक्शन कमीशन 2013 से जिसने वोटिंग किया है 60 लाख वोटर में, अगर वो इलीगल है, वो विदेशी है और वो भारत का, बिहार का नागरिक नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमीशन जितने पद से इलेक्ट किया है, क्या उनका जो इलेक्ट किया है उसको डिफीट मानेगा? क्योंकि 1971-75 में इंदिरा जी को, राजनारायण जी के समय में उनको, राजनारायण जी को इलेक्ट डिक्लेयर किया था न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन ने, और इंदिरा जी को डिफीटेड घोषित किया था। उसके बाद इमरजेंसी लगा था। तो क्या इलेक्शन कमीशन जो 2013 से अपने पद का, अपने अधिकार का एक्सरसाइज किया है, तो क्या अगर वो वोटर गलत है तो फिर जो चुने गए हैं वो भी गलत है? नाम जोड़ा जाना ये हिंदुस्तान का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन नाम काटा जाना, किसी को भी विदेशी बना करके, अब अर्बन नक्सल बना करके भारत के जनता का नाम काटा नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी राज्य में। कल स्टालिन ने भी सवाल यही पूछा है और पूरे देश में ये सवाल उठेगा अब कि जब 2013 में नीतीश कुमार आज 20 साल से चीफ मिनिस्टर है और आज नाम काटा गया, कारण क्या है? और जो नाम काटा गया है, अगर कोई सत्ता पक्ष राज्य के और देश के जनता के हक में काम नहीं करेगा, इसके लिए भारत का जो संविधान है उसको लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो भारत का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका पूर्ण विरोध करने का हकदार है। और वक्त पे किया है और वक्त पे करेगा, चाहे कितना भी बहरूप या रूप धर के नीतीश कुमार जी बिहार के जनता का नाम काटने का कोशिश करेगा, उनको लोकतांत्रिक तरीके से उनका जवाब देगा बिहार का जनता। कल बीबीसी लंदन के एक पत्रकार ने कश्मीर में जो भेलपूड़ी, पानी पूड़ी बेच रहा था, उसका मीडिया पे दिखा है कि वो वहाँ से, क्या कोई बिहार में सेंसस 1 महीने के लिए
SIR हो रहा है, दूसरे राज्य में जीवन यापन के लिए गया है, एक तो काम देने में 20 साल से असफल हो गए, इंडस्ट्री लगाने में असफल हो गए, और देश के प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़, 1.25 करोड़ जो बिहार को दिया है, उस पैसे का CAG का रिपोर्ट है कि 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का हिसाब आपने कहाँ वो विकास किया, उसका जवाब देना होगा। और ये सिर्फ बोलने से कि लालू ने 15 साल चलाया तो हमने, लालू के राज में ऐसा जंगल राज था, ऐसा जातिवाद था, ऐसा भाषावाद था, ये देश की जनता को अब ये हर एक एक मिनट में जनता का माहौल और मन और मीडिया बदलता है। बेशक भारत का मीडिया निष्पक्ष नहीं हो, लेकिन जो विदेश का मीडिया है वो विश्व में दिखा रहा है कि क्या हो रहा है भारत में। और वही BBC लंदन ने कल जो कश्मीर घाटी में जो बिहारी लोग हैं उनका इंटरव्यू लेके बता रहा था, तो ये किसी पार्टी और किसी जाति, किसी भाषा, किसी नेता को सवाल देश बिहारी नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष संस्था है और इलेक्शन कमीशन से बिहार का जनता पूछ रहा है। मीडिया जो YouTube चैनल पे छोटे छोटे मीडिया के पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में होते थे 2013-14 तक, आज वो ट्यूब चैनल पे अपना वो व्यूज, हमें सुन के तकलीफ होता है आत्मा को, वो व्यूज के लिए लड़ते हैं। और जो जिसका नाम और निशान नहीं था, कोई जानता नहीं था भारत का जनमानस, वो मीडिया हाउसेस सही जवाब, सही सवाल भारत के जनता को छिपाया जाता है, सही मीडिया के सामने में लाया नहीं जाता है। क्योंकि दूसरा देश, जब ओबामा जी हिंदुस्तान आए थे मोदी जी के नेतृत्व में, उनका स्वागत हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि भारत का मीडिया निष्पक्ष नहीं है। और आज भी वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में भारत के मीडिया का लोग, और भारत में जो YouTube चैनल पे बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने अपनी भारत का इतिहास में उनका नाम दर्ज है, वो आज YouTube चैनल पे अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भारत के जनता को सही बात से अवगत कराता है। और भारत का मीडिया गुणगान गाता है, हमारा देश लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें विरोध करने का अधिकार है, हमें सवाल उठाने का अधिकार है, हमें भूख हड़ताल करने का अधिकार है, हमें मोर्चा निकालने का अधिकार है, हमें अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर उंगली उठाने का अधिकार है, उनका विरोध करने का अधिकार है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून संविधान का रचना किया है, उसको इलेक्शन कमीशन जो अपना एक्सरसाइज कर रहा है अपने अधिकार का, उसको अंतर आत्मा से उसको झांकने की जरूरत है। भारत का जनता अगर किसी ने समझा है कि आपका गुलाम है, भारत पहले भी जब से गांधी, नेहरू और देश के जितने पक्ष विपक्ष के नेता, RSS के नेता और सभी वर्ग जाति धर्म के नेताओं ने देश के आज़ादी में अपनी आहुति दिया है। वो जेल में थे 11 साल तक। नेहरू जी जैसा
देश का जो भारत में उन्होंने आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो भी जेल में थे। और सावरकर जी भी जेल में थे। आरएसएस के भी काफ़ी लोग जेल में थे। उनका पहले भी जो भारत के सत्ता में थे, उन्होंने उनका भी विरोध करने का उनका अधिकार था। और जो भारत में आज सत्ता परिवर्तन 2013 में हुआ, वो यही लोकतांत्रिक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों का, कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार से सत्ता का पलट हुआ है। इसके लिए सत्ता पक्ष को ये भूलने की ज़रूरत है। और लोकसभा, विधानसभा, पूरे देश में गलत, जो मेजॉरिटी के नाम पे गलत बिल पास किए जाते हैं, उसके ऊपर न्यायपालिका को कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसको रद्द करने का संपूर्ण अधिकार है। और जो सवाल 14 पॉइंट का सवाल पूछा गया है महामहिम राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका से, तो कोई भी हमारे देश में संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। संविधान के अंदर रह करके जो कोई कुछ करेगा, उसका मान सम्मान और उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन में रह के अपना एक्सरसाइज करने का उनको संपूर्ण अधिकार है। पहले भी था, पहले भी किया है, आज भी करना होगा और आगे भी भविष्य में। इसके लिए भारत का संविधान के अंदर सबको अपने सवाल और जवाब देने होंगे। सत्ता आता है और जाता है, लेकिन जो हमारा संविधान है वो अपने जगह पे होता है, अपने संविधानिक। तो इसके लिए जो जिसका नाम 60 लाख जनता का नाम काटा गया है, इलेक्शन कमीशन अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करे। जो दुनिया में नहीं है उनका नाम काटा बहुत अच्छा है, लेकिन किसी देश का गलत नागरिक बता करके, गलत तरीके से नाम काट करके उसका जो सवाल उठ रहा है, उसका काटने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। और इलेक्शन कमीशन, मैं आशा करता हूं कि जो बिहारी कहीं भी बसे हैं उनका नाम आप काटो मत, उनका नाम रीइंस्टेट करो, उनका नाम जोड़ो। और मुख्य न्यायाधीश से मैं मांग करता हूं कि किसी का नाम जोड़ने का अधिकार होता है, किसी का नाम काटने का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि हर आदमी आज टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है। वो जब बाथरूम जाता है तो वहाँ भी जीएसटी, 1 रुपया साफ सफाई और 4 रुपया जीएसटी। एक चाय पीता है तो 5 रुपये का जीएसटी और 20 रुपया चाय। तो हर जगह हर आदमी, 140 करोड़ जनता सुबह से लेके 24 घंटा 360 दिन अपने टैक्स भर भर के, जो जितने अमीर नहीं भर सकते उतने गरीब भरते हैं भारत का। और जो देश ने देखा है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता का खुलवाया और भारत के जनता ने 140 करोड़ जनता ने 500 रुपया जनधन योजना में जमा किया। उनको बेशक आज 15 लाख या अन्य सुविधा नहीं मिला, लेकिन उनका जनधन योजना वालों को आज भी वो
लालायित रहते हैं कि हमको 15 लाख मिलेगा। जो भारत के इलेक्शन कमीशन को ये अगर सरकार ने बोला था तो उसको मिलने चाहिए। और जो सरकार अभी जो भाषण आज बिहार में हर राज्य की पार्टी जो वोटर को गुमराह कर रहा है, हम ये देंगे वो देंगे, जो जो बोल रहा है उसके ऊपर इलेक्शन के बाद दूसरे दिन से इलेक्शन कमीशन को संपूर्ण अधिकार है कि उसने अपने जनता का गलत तरीके से गुमराह करके वोटिंग लिया और आज वो असैद्धांतिक राजनीति पार्टी से जिसके प्रचार खिलाफ किया, प्रसार प्रसार किया और वो असंवैधानिक तरीके से अलायंस करता है, उसका अलायंस और उसका कैंडिडेचर उसका कैंसिल करने का भी इलेक्शन कमीशन को संपूर्ण अधिकार है। एक्ट में आप पढ़ लीजिए और एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में नाम काटने के लिए किसी को भी कोई बना देना वो अलग बात है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का रचना जो बाबा साहब ने लिखा है, जो टीएन शेषन ने लागू किया था, उसको पढ़ने और आत्ममंथन करने की जरूरत है। और भारत का न्यायपालिका को संपूर्ण अधिकार है कि कोई भी संवैधानिक संस्था, कोई भी जस्टिस, कोई भी वकील, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, स्पीकर गलत रेजुलेशन पास करता है तो उसको संपूर्ण अधिकार है न्यायपालिका को संविधान में रह के उसको रद्द करने का अधिकार न्यायपालिका को है। और भारत का सर्वांगीण विकास हो। आज गर्व की बात है, जिसने हमारे 26 सहलानी को मारा था, मोदी जी के नेतृत्व में आज वो उनको दुनिया से उनको मौत के घाट उतारा। इसके लिए एक बार भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के पक्ष विपक्ष और आर्मी को भारत का जनता सलूट करता है, नमन करता है, प्रणाम करता है। जिसने देश के लिए आहुति दिया है उनको भी आज उनको भी नमन प्रणाम करता है। और मोदी जी को, क्योंकि वो वैश्विक स्तर पे कहीं भी भारत का पक्ष रखने में बहादुरी के साथ वो भारत के अपने संवैधानिक अधिकार का, भारत के 140 करोड़ जनता का वो जो संविधान में रह के अपने पद का एक्सरसाइज करते हैं, इसके लिए भी मैं उनको सलाम करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।